लोकेश भाई, ओए अबे क्या हुआ? उठ खड़ा जल्दी। ओए संदीप, संदीप खड़ा हो जल्दी। अबे बाहर भागे भाई, बाहर भागे। क्या है भाई सुनो 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 आवाज सुनो। ये तो हालत खराब हो गई। डाना धारू माँ घाम आचेगे। ये हो गया इतना, ठीक है। अब देख लो, दो जाल, एक जाल और निकाल दिए, उसमें भी कुछ नहीं फंसा है। एक जाल और निकाल रहे हैं, तीसरी जाल है अभी मतलब। चलिए जी, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो जी, राम राम। मैं आपका दोस्त सचिन स्वागत करता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ी भाई यूके 09 में। तो भाई आज आपका स्वागत हो रहा है सियाल की गांव के ठीक सामने से, जो देखने में ना काफ़ी सुंदर लगता है। प्रकृति की गोद में बसा सियाल की गांव। और साथ ही साथ मौसम की भी बात की जाए तो मौसम में आज काफ़ी बदलाव आ रखे हैं। चारों तरफ बादल लगे हैं और बारिश की हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और ठीक सामने की बात की जाए तो ठीक सामने पे है बौसाड़ी गाँव। और यहीं पर एक ब्रिज है जो एक मार्ग को दूसरे मार्ग में जोड़ता है। बहुत पुराना ब्रिज है। यहाँ पर माँ नंदा देवी का एक मंदिर है जो काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अभी मैं आया था सिब्बी के साथ जाल निकालने, जो कि भाई लोगों ने कल शाम को यहाँ पर जाल लगाए थे। आज देखते हैं जाल में कितनी मछलियाँ फंसी होगी और हमारा किस्मत कैसा होगा। आज मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ जाल निकालने। देखो, गाँव में अगर नदी हो और मछली ना पकड़े, ऐसा हो सकता है क्या? इन लोगों ने कल शाम लगा रखे थे जाल, तो अभी हम आए उनको निकालने। आज कैंपिंग करने भी जाना था मुझे, और नवीन भाई जा रखा है बाहर। 4 बंदों का प्लान फिक्स था। अब मेरे को लग रहा है कि मुश्किल हो पाएगी कैंपिंग, क्योंकि एक बंदे का प्लान कैंसिल हो जाता है ना, तो बाकी 3 लोग भी कैंसिल कर देते हैं। चलिए भाई, जो पहला हमारा जाल है वो खींचने की तैयारी हो गई है। अब इस जाल में देखते हैं कि कितनी मछलियाँ फंस रखी हैं। पहला जाल खाली भाई हमारा। यहीं पर जो सब है ना उनको जलाया जाता है, ठीक सामने यहाँ पे। और हम लोग ना यहाँ पर भी एक दिन कैंपिंग करने की सोच रहे हैं। एक नाइट यहाँ पे भी कैंपिंग करेंगे। क्या एक्सपीरियंस रहेगा वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बस आप लोग सपोर्ट करना। इससे ज़्यादा डरावनी जगह कोई नहीं हो सकती भाई, कोई भी नहीं। चलो, जो हमारे फ़ोन थे वो भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं। और अब और जाल हैं, उनको निकालते हैं। एक जाल और निकाल दिए, उसमें भी कुछ नहीं फंसा है। एक जाल और निकाल रहे हैं, तीसरी जाल है अभी मतलब। ये भी खाली लग रही मुझे। आज जो शुरुआत हो गई है वो हो चुकी है चौथी जाल से। चौथी जाल में हमारी एक मछली फंस रखी है बस। 5वीं जाल हम खींच रहे हैं अभी, इस पे भी एक पड़ रखी है बस। और जो बारिश की बूंदें है ना वो भी होना शुरू हो गई है भाई। मौसम ना आजकल खराब हो रहा है तो काफ़ी बेकार लग रहा है। 5वीं जाल तो हमने निकाल दी है। अब देखते हैं आगे की जाल में कितनी फंसी रहती है। अभी तक 5 जाल निकाल दी, 2 मछलियाँ फंसी सिर्फ बस। मुझे ना अभी तक भी नींद आ रही है भाई। रात को लेट सोया ना मैं 4 बजे, अभी तक मुझे नींद आ रही है। ब्लॉग एडिट कर रहा था रात भर। एक जाल मैंने खींची अभी और इसमें एक मछली फंसी है। अब हमारे पास मिला जुला के 3 मछलियाँ हो चुकी है भाई। एक जाल हमने पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, हमको कुछ पता नहीं। उसमें भी एक मछली थी। और आज हमारे हिस्से ये मछलियाँ आई हैं, 2 मछलियाँ बस, और एक छोटी सी 3। अब जाल समेटना शुरू कर रहे हैं हम बैग के अंदर। पहले वो जाल ढूंढनी पड़ेगी हमें भाई। देखो, जो हमारी एक जाल थी वो यहीं छूट गई थी, इसको लेने वापस आ गए हैं। और जो सबसे बड़ी मछली थी ना वो इसी में फंसी थी, और यहीं पे हम लोग इसको भूल गए थे। वो देखो, वो भाई ना नीचे जा रखा था ढूंढने। तो चलो भाई, अब बारी है घर जाने की। काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे आए हुए। जो बारिश है वो भी तेज़ होना शुरू हो गई है। चलो भाई, पहुंच गए हम अपने गांव में। और अपने गांव में आने के बाद बारिश भी हल्का हल्का कम हो गई है। और बाइक में आते आते ना भाई बहुत बुरी हालत हो गई, कपड़े भी गीले हो गए हैं भाई। बाहर बारिश हो रही है, अंदर जीजू बना रहे हैं पकौड़ी गर्मा गर्म। और ऐसे मौसम में ना भाई चाय और पकौड़ी खाने का अलग ही आनंद आता है। कभी ट्राई करके देखना। मौसम कैसा है बाहर? एकदम मस्त बारिश हो रही है बाहर, और अंदर बारिश और पकौड़ी बन रही है। हाय हाय, काफ़ी अच्छी रही पकौड़ी, मजा आया भाई। अभी हम जा रहे हैं लमगांव। और जो कैंपिंग का हमने प्लान बना रखा था, अब वो कैंपिंग का प्लान हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे थे वहाँ काफ़ी दूर हो जाता नचिकेता ताल में। बारिश अगर होती तो रात को बहुत प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि वहाँ पे जंगल में ना आसपास में कोई रहता भी नहीं है।
और एक बाबा रहता है, बाबा से कोई उम्मीद नहीं कि बाबा कोई हेल्प देगा हमें। और अभी हम कर रहे हैं अपने लोकल एरिया में कैंपिंग, और अभी जा रहे हैं लमगांव मार्केट सामान लेने, और संदीप को भी लेने जाना है क्योंकि संदीप भाई भी लमगांव में ही है। तो चलो फटाफट चलते हैं लमगांव में। तो चलो भाई लमगांव पहुंच गए हैं, और संदीप भाई आज जो है यहाँ पर रिपेयरिंग सेंटर में अपनी सर्विस करा रहे हैं। अपनी करवा रहे हैं कि गाड़ी करवा रहे हैं? अपनी नहीं, तुम्हारी करवा रहे हैं। तो तुम्हारे लिए तैयार है यहाँ पे जैसे ही। अब देख लो, हम कैंपिंग करने जा रहे थे, इसको मैंने पहले फ़ोन कर दिया था कि भाई तैयार रहना, साथ में चलेंगे सब लोग। और ये भी यहाँ पे सर्विस सेंटर में अपनी सर्विस करवा रहा होगा शायद, मुझे लग रहा है जब तक। और आज लमगांव की बात की जाए तो लमगांव में काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है, और जो शादी का सीज़न है वो भी शुरू हो गया है। इस चक्कर से लोग जो शॉपिंग करने आ रहे हैं ना, वो काफ़ी मात्रा में शॉपिंग करने आ रहे हैं लमगांव बाज़ार में। तो काफ़ी जाम और भीड़ लग रखी है लमगांव बाज़ार में अभी तो। चलो भाई संदीप भाई भी आ चुका है पूरे 1 घंटे बाद, और अब बारी यहाँ से निकलने की। और जो सामान था वो भी ले लिया है, लोकेश भाई के पास है वो सामान। तो चलो भाई निकल गए हैं गाँव से, पूरा सामान हमने कैरी कर दिया है। और जो लोकेश भाई के पास कट्टा है उसके अंदर है ब्लैंकेट, और जो संदीप भाई के पास कट्टा है उसके अंदर है थोड़ा बहुत चटाई और बरसाती, और मेरे पास है कैंपिंग टेंट। तो निकल रहे हैं हम गांव से अब देखते हैं आज का वेदर कैसा रहता है। रात का लगता है सिरा की बारिश होने वाली है थोड़ा देर बाद, अब देखेंगे वहाँ जाके कैसा एक्सपीरियंस होता है। भगवान से ये दुआ करो कि बाघ ना मिले बस। हाँ वो तो है, बाघ ज़्यादा बारिश ना हो, बाघ और बारिश ना हो भाई। कल देखा जाएगा। चलो देखा जाएगा ना। तो चलिए जी पहुंच गए हैं हम अपनी लोकेशन पे, जहां पे हम आज कैंपिंग करने वाले हैं। और ये है वो लोकेशन, यहाँ पे हम लोग आज फुल नाइट कैंपिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से सारा व्यू है ना वो खतरनाक आता है भाई, और सुनसान भी है, अकेला है भाई इधर। अपना टेंट था वो भी पूरे तरीके से लग चुका है, जो हमने खाने का सामान भी लाया था वो भी अंदर रख दिया है। अब बारी है पानी लाने की, क्योंकि पानी नहीं लाया हमने घर से, बस डब्बा तो ला रखा, खाली डब्बा। अब पहला मेन काम है पानी लाना, और उसके बाद हमको ढूंढना है लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है अभी आग जलाने के लिए, क्योंकि रात को आग जलाएंगे तो जंगली जानवर भी जो रहेगा वो भी डर जाएगा, जो जंगली जानवर रहेंगे वो भी डर जाएंगे। आग जलाना सबसे मेन काम है। तो पहले लोकेश भाई और मैं जा रहे हैं पानी लेने हमको जाना पड़ेगा आगे, इस मोड़ से भी पीछे। तो चलो पहले पानी लाते हैं, संदीप भाई यहीं पे रहने वाला है टेंट के पास। तो लोकेश भाई और मैं जा रहे हैं पानी लेने। पहुंच गए हैं प्लेटफॉर्म के पास, और यहीं से हम लोग पानी भर के लेके जाने वाले हैं। चलो भाई जो पानी है वो भी भर दिया है, अब यहाँ से बारी है निकलने की और लकड़ी इकट्ठा करने की। तो चलो यहाँ से चलते हैं, लकड़ी इकट्ठा करेंगे फिर। तो चलो भाई सारा काम कंप्लीट होने के बाद एक काम रह रहा है लकड़ी ढूंढने का। तो सब लोग जा रहे हैं लकड़ी ढूंढने। आग जली रहेगी तो जंगली जानवर भी थोड़ा बहुत टेंट से दूर रहेंगे, अदरवाइज अटैक कर सकते हैं भाई टेंट में, है ना। जैसे जंगली सुअर हो गया, ये तो अटैक कर सकता है भाई। रात को तो आग जरूरी है भाई, रात को आग जरूरी है। वैसे ठंड भी होना स्टार्ट हो चुकी है भाई, मौसम तो साफ है, बारिश नहीं होने वाली आज। चलो भाई जो लकड़ी थी वो भी इकट्ठा हो गई है, और लकड़ी लेने हम आए थे अपनी टेंट से काफ़ी दूर भाई। ये हमारा देखो ये टेंट है यहाँ पे लगा है। तो चलो लकड़ी भी इकट्ठा हो गई है, हाथ भी हमारे काले हो गए, थोड़े गंदे हो गए हैं। तो चलो चलते हैं लकड़ी लेके नीचे,
मिलते हैं आपको सीधा टेंट के अंदर। अब तो चलो भाई आ गए हम टेंट के अंदर, और खाने पीने के सामान हमने बाहर से ही लेके आए थे। जो अंगूर है और थोड़ा बहुत नूडल्स वगैरह है, मोमोज है, और इसके अंदर है बनाना। और लोकेश जी कैसा लग रहा है टेंट के अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई। अब रात को भूख खाएगा। केला सड़ गया संदीप जी क्या हाल चाल है? बस बढ़िया है, बढ़िया। मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है। बाहर भी अंधेरा पड़ने लग गया है, अभी हम टेंट के अंदर बैठे हैं ना, काफी अच्छा लग रहा है भाई। चलो भाई, जो आग थी वो भी हमने जला दी है। अब थोड़ा आग सेकते हैं, यहीं पे रहते हैं 15-20 मिनट बाहर बैठे, फिर टेंट के अंदर चलेंगे, फिर टेंट के अंदर बातचीत करेंगे बैठ के आराम से। अभी तो फिलहाल आग सेकते हैं, और अंधेरा काफी हो चुका है भाई, आसमान दिखाई दे रहा है बस नीला। क्यों लोकेश जी? आज बारिश नहीं हुई यार, बहुत वो हो गया आसमान का ना। संदीप जी कहाँ हो? यहाँ हूँ। अच्छा यहाँ हो, दिखाई नहीं दे रहे हो सर। आग सेक रहे हैं थोड़ा। कैसा एक्सपीरियंस रह रहा है भाई? बढ़िया यार, अभी तो खैर शुरुआत हो रही है, अभी तो पूरी रात है भाई, अभी पूरी रात काटनी पड़ेगी अभी तो। अभी भाई टाइम तो 8 ही बज रहा, अभी तो पूरी रात काटनी पड़ेगी। चलो भाई, टाइम हो चुका है 9, अभी आग जला रखी है, बाहर बैठे हैं हम लोग, और संदीप भाई लगा रहा है यहाँ पर गढ़वाली गाने, एंजॉय ले रहे हैं। चलो संदीप भाई लगाओ गाने। डाना धारू माँ घाम आचे गे, पहुंची कुजाणी के दूर मुलुक, पड़े रोमक डांडा धारू माँ घाम आचे गे, डाना धारू माँ घाम आचे गे, घाम आचे गे, रोमक पानी गे। काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंजॉय ले रहे हैं हम लोग, और बने रहें आप भी, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमारी आग है जो काफ़ी जल चुकी है अभी तेज, मतलब अभी आग ठीक ठाक जल चुकी है हमारी। और जो चंदा मामा है उनने भी हमको दर्शन दे दिए हैं काफ़ी पहले। अब देख लो, उनको जूम करने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि शाम की 3 बज रही होंगी ना संदीप भाई, लाइट बहुत ज़्यादा आ रही, जबकि पूरा अंधेरा हो रखा है चारों तरफ देखो। तो आग सेक रहे हैं, थोड़ा बहुत संदीप भाई साथ एंजॉय कर रहे हैं। हमारा सिंगर धुएं से मर गया। धुआ धुआ पुराने डेली गया तुम्हारी तख्ताल लग्या न, पुराने डेली गया तुम्हारी तख्ताल लग्या न, हंस दे खेल दे चौक डिंड्याली वक आज सुन पड़िया न, हंस दी खेल दी चौक डिंड्याली वक सुन पड़िया न, चला दीदी भूलो अब गाँव जायोला, गाँव जायोला, चला दीदी भूलो तो गाँव जायोला, गाँव जायोला। भाई जो इसका है ना, ये धुआं है ना काफी तेज आ रहा है भाई आंखों पे। तो चलो भाई, आ चुके हैं हम लोग टेंट के अंदर। जो हमने नूडल्स लाए थे अभी वो खा रहे हैं हम। अभी जो हमने नूडल्स लाए थे वो हम खा रहे हैं, बाकी संदीप भाई भी और ये लोकेश भाई। कैसा लग रहा है भाई इसके अंदर? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, सही लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। डर डर तो नहीं लग रही? ना मतलब नहीं यार, पूरा पैक है यार, डर किस चीज का है? क्यों संदीप भाई? बिल्कुल डर किसी चीज की नहीं है। अब देखो, हमने खाने के लिए काफी सारी चीज लाई है, अंगूर भी लेके आए हैं खाने के लिए, फ्रूट तो काफी लाए भाई। 1 दर्जन केला खा लेने लोगों ने, पता है इसने और इसने। क्या करे, खाना पड़ता है जब भूख लगती है। तो चलो भाई, जो हमने खाने के लिए लाया था वो भी खा लिया है। अब बारी है सोने की, तो थोड़ा बहुत सोते हैं, टाइम भी ज्यादा हो गया है, 1 बज गया है टाइम। अब सोते हैं, है ना? 1 बज गया ना? 1 बज गया, तो टाइम 1 हो गया है। अभी तक हंसी मजाक किया हम लोगों ने बहुत ज्यादा, तो अब सोते हैं। और बीच में कुछ होता है एक्टिविटीज, हम आपको जरूर बताएंगे, उठेंगे फिर खड़े आप लोग को भी दिखाएंगे। तो चलो सोते हैं, चलो भाई सो जाओ। हाँ ठीक है, हाँ सोते यार। भाई मैंने अभी सो रखा था, वहाँ भी जस्ट उठा खड़ा। आवाज़ सुनो तुम लोग भी, टाइम देख लो कितना हो गया, 3:15। और जो मेरे साथ थे ना, ये लोग सो रखे हैं, और वो है ना जो टेंट के अभी अगल बगल घूम रहा है, पता है भाई? गलती कर दी आज यहाँ पे आके, सही में बहुत बड़ी गलती। ये देखो, सुन रहे तुम? रुको मुझे इनको उठाने दो। लोकेश भाई, ओए अबे क्या हुआ? उठ खड़ा जल्दी। ओए संदीप, संदीप खड़ा हो जल्दी। अबे बाहर भागे, बाहर भागे। क्या है? आवाज सुनो, आवाज सुनो। ओ भाई भाग भागे भाई, भाग। भाई साहब भयंकर आवाज कर रहा भाई। देखो सुनो,
देखो तो सुन रहे अबे भाई मैं बोल रहा टेंट के बगल घूम रहा भाई वो नहीं लग रही थी बहुत आवाज कर रहा भाई ये तो। देख टाइम कितना हो रहा पता है? कहाँ आस पास है ये? अभी यहीं पे वो 3:16 23 बेकार आया मैं तो वर्क गलती कर दी। क्या बाहर चले गया? बाहर यार भाई ऐसा ना होगी अटैक कर दे हम। ना बाहर जाना बेटा जा दौड़ी आवाज ना हल्ला मत करो भाई। चुप हल ना हला नहीं थोड़ा आवाज करो तो भाग जाएगा वो। ना भाई देख इधर अंदर ही आएगा भाई वो। ऐसा ना होगी टेंट पे अटैक कर दे हमारे। ये देख सुनो आवाज सुनो। ये तो हालत खराब हो गई बेटे। अभी सो का रहा ये बंदा देखो सोने लग गया। भाई सो मत भाई। इससे भाग जाएगा भाई वैसे भी। आवाज करो डर भाई मैं तो ये बोल रहा उसको ना मैं 20 मिनट से सुन रहा हूँ और ये लोग तो अभी उठ रहे खड़े और इतनी भयंकर आवाज कर रहे हैं ना। टेंट की जस्ट बगल में होगा भाई वो। बहुत आवाज है भाई। बहुत आवाज आ रही है भाई साहब। क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकते हम लोग अभी। बाहर जाएंगे तो बहुत रिस्क वाला काम हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं सब सो जाओ और देखी जाएगी फिर अगर अटैक भी करेगा वही तो है ना। हाँ और असली सोने में फायदा हमारा अब सही में। वो तो है। हाँ सो जाते सीधे। तो भाई अब सीधा हम सो रहे हैं। अगर हम जिंदा रहे तो कल सुबह फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। अगर मर गए तो न्यूज पे आ जाएंगे ना भाई। तो गुड मॉर्निंग सभी को। उठ गए हैं अभी खड़े और रात को काफी परेशान रहे थे। अभी तक भी नींद पूरी नहीं हुई है। पहाड़ा नहीं करना चाहिए ना पहाड़ों में। हाँ वही तो सही बात है। अभी यहाँ पे खाना पीना खा लिया और जो भी डस्टबिन वो होते हैं ना जैसे ये प्लास्टिक के वो है ना तो इसको जलाना जरूरी है भाई। इसको भी जला तो चलो जला लिया है। आग तो लग गई है इसमें भी। तो चलो भाई अब बारी है टेंट को खोलने की और जो सामान है वो समेटते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं घर के लिए क्योंकि आज शादी भी हमारे गांव में। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलते हैं घर। चलो भाई जो सामान था वो भी समेट लिया है और अब बारी है यहाँ से निकलने की। चलो चले क्या? पूरा सामान हमारा पैक हो गया है। ये ऐसा लग रहा है जैसे पौड़ी जा रखे होंगे काम पर। आज घर आ रहे पौड़ी से। ये देखो हाँ जी कितने बड़े पत्थर थे फोड़ने के लिए। बड़े थे यार। बड़े थे। तो चलिए जी इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना अपने भाई के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।